गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी 6 धुआंधार रैलियां करेंगे। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का आगाज अपने गृह इलाके से शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में उत्तर गुजरात क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और 2 दिन में पीएम मोदी की डीसा, हिम्मतनगर, वधवाड़, जामनगर, आणंद और जूनागढ़ में रैलियां हैं, जिनमें से 2 रैली पीएम कर भी चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को 2 रैलियों को संबोधित किया। कुछ ही वक्त पहले आपने संबोधन सुना उनका। पीएम मोदी ने पहली रैली की बनासकांठा के डीसा में और दूसरी रैली हिम्मतनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह भी गुजरात में रैलियां कर चुके हैं और पिछले 2 चुनाव में बीजेपी गुजरात की सभी सीटों पर कब्जा कर चुकी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 रैलियों से 14 लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं। 1 मई की 2 रैलियों से पीएम मोदी उत्तर गुजरात की करीब 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, जिसमें बनासकांठा, साबरकांठा, पाटण, महसाणा, अहमदाबाद ईस्ट। जबकि 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य गुजरात में 4 धुआंधार रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री 2 मई को 4 रैलियों के जरिए वधवाड़, जामनगर, आणंद और जूनागढ़ में यहां लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मध्य गुजरात के करीब 9 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर लेंगे। ये 9 लोकसभा क्षेत्र हैं: आणंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली और साथ ही जामनगर। गुजरात में बीजेपी सूरत की सीट को पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में सूबे में 7 मई को 25 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए चुनाव प्रचार 5 मई को खत्म हो जाएंगे। गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। अभी चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको 1 सीट मिलने की संभावना नहीं बची, 1 नहीं। ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बोगलाहट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं, तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं।